अस्सलामुअलैकुम। तो आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल बनाना सीखेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे। और इसको हम दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है फैक्टराइजेशन और दूसरा तरीका है डिवीज़न। मतलब भाग विधि से भी बना सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। तो आइए पहले सीखते हैं हम गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे। तो ये जो स्क्वायर रूट है, हम किसका इस वीडियो में निकालने वाले हैं? हम परफेक्ट स्क्वायर का निकालने वाले हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। और पिछली वीडियो में हमने नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमने निकालना सीखा था, लेकिन वहाँ पे वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही थी, लगभग में वैल्यू आ रही थी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, लेकिन इसमें एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो इसको बनाने का दो तरीका है, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीज़न मेथड। तो आइए पहले इसको सीखते हैं, ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है। तो अगर हम आपसे बोले कि 64 का आप वर्गमूल निकालिए, इसका मतलब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसे 2 बार गुना किया गया होगा जिससे कि 64 आया हो। तो मान लेते हैं वो संख्या a है और जब a को हम 2 बार गुना करेंगे तो 64 आया। तो हमें यही a निकालना है ना। तो देखिए इसको कैसे निकालिएगा आप गुणनखंड विधि से। ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से लग जाएगा भागा, ये 16 मरतबा, फिर 2 आठे 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4। और जब भी आप वर्गमूल बना रहे होंगे तो उसका साइन कुछ इस तरह का होता है और यहाँ पर 2 छुपा रहता है यहाँ पर। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ से पेयर में निकालेंगे, 2 का जोड़ा बनाकर बाहर निकालेंगे। जिसका 2 का जोड़ा नहीं बनेगा वो अंदर ही फंसा रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। यहाँ पे टोटल कितने 2 है? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर भी 2 का पेयर बन गया, बाहर निकाल देंगे। गुणा कीजिएगा कितना आएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8। मतलब 64 का वर्गमूल कितना आया? 8। और हम नहीं बता रहे थे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिसे 2 बार गुना की गई है उसी संख्या से जिससे कि वो संख्या आई है ना, गुना करने के बाद। एक बार फिर से, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिसे 2 बार गुना की गई है जिससे कि वो संख्या आई है। तो वो 8 है। 8 को जब हम 8 से ही मतलब गुना करेंगे एक बार और तो 64 आ जाएगा, है ना। मतलब अगर हम 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 आएगा और 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। समझ रहे हैं? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अगर हम एक और एग्जांपल ले, मान लेते हैं 216 की, 216 की। तो आप क्या कीजिएगा, अगर हम यहाँ पे 216 की एग्जांपल लेते हैं तो देखिएगा यहाँ पे 216 की कैसे 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 0 8। एक साथ जब 2 अंक लेंगे ना तो बीच में 0 आएगा। फिर यहाँ से 2, 2 पचे 10, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, 2 सते 14, फिर 3 नवा 27, फिर 3 तिहाई 9। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2 का तो पेयर बना, लेकिन यहाँ पे इसका पेयर नहीं बन पाया। यहाँ पे 2 का तो पेयर बन गया ना, लेकिन 1 2 बच गया। यहाँ पे 3 का पेयर बन गया लेकिन 1 3 बच गया। तो क्या ये 216 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं, नहीं है। जब इसका
पेयर बन जाता है ना तब ये होता। देखिए यहाँ पे जब हम इसको ऐसे करके बनाएंगे 216 को, तो 2 × 2 × 2 गुना 3 × 3 × 3, तो यहाँ पे 2 तो बाहर निकल जाएगा लेकिन 1 2 अंदर बच जाएगा, फिर 3 तो निकल जाएगा लेकिन 1 3 अंदर बच जाएगा। 2 × 3 तो 2 × 3 = 6 और रूट 2 × 3 = 6। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं यहाँ पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना। ये जो 216 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ पे जो है ना कोई संख्या फंस गया है। तो ऐसे ही अगर आप 256 का निकालना चाहें तो बताइए क्या 256 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? अगर अगर हाँ है तो पता है क्या होगा? अगर ये होगा तो यहाँ पे एक रेशनल नंबर आएगा, है ना। यहाँ पे तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया, यहाँ पर ये तो एक इरेशनल नंबर हो गया, अपरिमेय संख्या। लेकिन इसको जब आप बनाइएगा तो रेशनल नंबर आएगा। और ये जो 256 होता है ये किसका वर्गमूल होता है? 256 किसका वर्गमूल होता है? 16 का वर्गमूल होता है ना। 256 किसका वर्गमूल होता? 16 का होता है। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है और आपको कमेंट में बताना है 289 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालिए और कमेंट में बताइए। वैसे ही 361 का गुणनखंड विधि से बनाइए वर्गमूल और कमेंट में बताइए। ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन अब आइए डिवीजन मेथड से कैसे बनाते हैं, भाग विधि से कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। इसको इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। तो इसको समझने से पहले आइए हम कुछ चीज़ें देखते हैं। यहाँ से आपको इसका एक बेस मिल जाएगा, पकड़ मिल जाएगी। तो यहाँ पे 1 का वर्ग कितना है? 1 है। 2 का वर्ग कितना है? 4 है। कम से कम आपको वर्ग 20 तक याद होनी चाहिए। 30 तक याद है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर 1 का वर्ग कितना है? 1 है। 2 का वर्ग कितना है? 4 है। 3 का वर्ग कितना है? 9 है। 4 का वर्ग कितना है? 16 है। 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। क्या आपने यहाँ पे कुछ नोटिस किया? क्या आपको यहाँ पे कुछ नजर आ रही है? क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ पे? देखिए, 1 का इकाई अंक कितना है? 1 का इकाई अंक कितना है? 1 है। 9 का इकाई अंक कितना है? 9 है। तो जब हम 1 का इकाई अंक 1 है वर्ग किए तो जो संख्या आया उसका भी इकाई अंक कितना आया? 1। अच्छा, 9 का इकाई अंक 9 है। जब हम इसका वर्ग किए, जब हम इसका वर्ग किए तो जो संख्या आया 81, इसका इकाई अंक कितना आया? 1। यहाँ पर फिर से 11 का इकाई अंक कितना है? 1। इसका जब वर्ग किए तो जो संख्या है उसका इकाई अंक कितना आया? 1। 19 का इकाई अंक कितना है? 9। जब इसका वर्ग किए तो जो संख्या है उसका इकाई अंक कितना है? 1। मतलब कि मतलब कि मतलब कि ये कि किसी भी संख्या का इकाई अंक जब 1 हो या फिर 9 हो और उसका जब वर्ग करेंगे ना, जब उसका वर्ग करेंगे तो जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा? 1 आएगा। ठीक, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 2 पर देखिए, 2 का इकाई अंक कितना है? 2। जब इसका वर्ग किए तो जो संख्या आया उसका इकाई अंक कितना आया? 4। ठीक है। 8 का इकाई अंक कितना है? 8। जब हम 8 का वर्ग किए तो जो संख्या आया उसका इकाई अंक कितना आया? 4। वैसे यहाँ पे 12 का इकाई अंक कितना है? 2। इसका वर्ग किए तो जो संख्या आया इसका इकाई अंक कितना है? 4। 18 का इकाई अंक कितना है? 8। इसका वर्ग किए तो जो संख्या है इसका इकाई अंक कितना आया? 4। मतलब आपने यहाँ से क्या सीखा कि जब भी किसी भी संख्या के अंत में 2 हो या फिर 8 हो, जब उसका वर्ग करेंगे
जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक कितना आएगा, उसका इकाई अंक 4 आएगा। ठीक, ये वाला भी आप बात सीख गए। वैसे ही किसी भी संख्या के अंत में यदि मतलब इकाई अंक 3 हो या फिर 7 हो तो उसका इकाई अंक 9 आएगा, है ना। और किसी भी संख्या के अंत में यदि 4 हो या फिर 6 हो और उसका वर्ग करेंगे तो जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक 6 आएगा, और 5 का तो 5 आता ही है। अगर यहाँ तक पूरी बात क्लियर है तो कमेंट में बताइए, तब तक हम देखिए यहाँ पे अब हम कुछ सवाल करते हैं। आइए कुछ सवाल करते हैं। सवाल आइए हम करते हैं 729 का, है ना। यहाँ पे हमें 729 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप पेयरिंग कीजिएगा राइट साइड से। पेयरिंग कर दिए। अच्छा आप देखिए, ऐसा कोई वर्ग है जो कि 7 है या फिर 7 से कम है, 7 से ज्यादा नहीं है। ऐसा कोई वर्ग है जो कि 7 ही है, 7 से कम है लेकिन 7 से ज्यादा नहीं है। याद कीजिए, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। 3 का वर्ग 9 है जो कि 7 से ज्यादा है, लेकिन हमें 7 से कम लाना है ना। तो 2 का वर्ग मतलब हम दो का वर्ग लेंगे, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, 2 2 4। यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 का वर्ग कितना था, 2 का वर्ग कितना था 4, तो 4 यहाँ पे लिखे, इसको घटा देंगे, 7 में से 4 गया 3। अब यहाँ पे पेयर में हम इसको उतार लेंगे ऐसे। अच्छा, हमें इकाई अंक कितनी लानी है, हमें इकाई अंक कितनी लानी है 9। तो यहाँ पे ऐसी संख्या रखिए, यहाँ पे जो 4 के सामने जगह बचा हुआ है ऐसा अंक रखिए, ये सही रहेगा। ऐसा अंक रखिए, जो अंक यहाँ पे रखिएगा वही अंक यहाँ पर भी रखिए, और उसको गुणा करने के बाद 329 लाना है। आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे इकाई अंक कितना लाना है 9। हमें इकाई अंक 9 लाना है, तो कब कब यहाँ पे रखेंगे, जब हम यहाँ पे या तो 3 रखेंगे, 3 रखने के बाद इसका इकाई अंक 9 आ जाएगा, या तो हम 7 रखेंगे, है ना। या तो 7 रखने के बाद या तो 3 रखने के बाद, है कि नहीं है। तो देखिए, जब हम 3 रखते हैं यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 नहीं आया, इसका मतलब 7 रखने पे आएगा। तो 7 रख के देखिए, 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 चौका 28 और 4 32। तो यहाँ पे 7 रखने पे हो गया, यहाँ पर भी 7 रखेंगे और यहाँ पे बन गया मेरा वर्गमूल। कितना वर्गमूल आ गया, हमारा वर्गमूल कितना आया, रूट अंडर 729 कितना आ गया 27। ठीक, एक और सवाल करके देखते हैं, एक और सवाल करते हैं। मान लीजिए सवाल है 2025 का, इसका आप वर्गमूल निकालिए, तब कैसे निकालिएगा। सबसे पहले पेयरिंग, है ना। तो राइट साइड से आप पेयरिंग कीजिए। अब देखिए, ऐसा कोई वर्ग है जो कि 20 है, 20 से कम है, 20 से ज्यादा नहीं है। 4, 4 का वर्ग 16, तो 4 यहाँ पे रखेंगे, 4 यहाँ पे रखेंगे, इसको जोड़ देंगे, 4 4 8। फिर यहाँ पर भी 4 रखेंगे, 4 का वर्ग कितना है 16 लिख देंगे, और यहाँ पे घटाइए 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 और 5 पेयर में उतारते हैं। अब ये जो 8 के सामने ये जो जगह बचा हुआ है, यहाँ पे ऐसा अंक रखिए, फिर वही अंक रखना है, जो अंक यहाँ पे रखिएगा वही अंक यहाँ पे रखना है। अब ध्यान दीजिए, हमें इकाई अंक कितना लाना है, हमें इकाई अंक कितना लाना है 5। तो कितना रखने पे आएगा, 5 रखने पे, इजी है ना। 5 रखने पे तो 425। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 4 यहाँ पे जोड़िएगा वैसे, और यहाँ पे गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, खत्म। 5 यहाँ पे लिखिए, मतलब कि रूट अंडर 2025 कितना आ गया 45। एक और सवाल करें, आइए एक और सवाल करते हैं, आइए एक और सवाल करते हैं।
और सवाल, मान लीजिए हम 99 कुछ ये वाला सवाल करते हैं, 9801 का। 9801 का वर्गमूल क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले हाँ पेयरिंग कर दिए। अच्छा, ऐसा कोई वर्ग है जो कि 98 है, 98 से कम है लेकिन 98 से ज्यादा नहीं है। 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, तो हम 9 का ही वर्ग लेंगे क्योंकि 98 से कम ही लाना है, तो 9 का ही वर्ग लेंगे, है ना। तो 9 यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे 9, यहाँ पे 81 लिखेंगे, घटा देंगे, 8 में से गया 7, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे 0 और 1 पेयर में उतार देंगे। अब यहाँ पे जो जगह बचा हुआ है ना, यहाँ पे जो जगह बचा हुआ है, ऐसा अंक रखिए यहाँ पे जिससे कि गुना किया जाए उसी अंक से, तो इतना आ जाए। तो हमें इकाई अंक लानी कितनी है, हमें इकाई अंक, अच्छा यहाँ पे देखिए 121 गुना ये कुछ है यहाँ पे, उनके कुछ ऐसे समझिए, यहाँ पे और फिर यहाँ पे हमें इकाई अंक पता है कितनी लानी है, हमें इकाई अंक मान लीजिए 9 लानी है। तो यहाँ पे आप क्या रखिएगा, यहाँ पे और यहाँ पे आप क्या रखिएगा जिससे कि इकाई अंक 9 आए, या तो 3 रखेंगे या तो 7 रखेंगे। वैसे ही यहाँ पे क्या रखिएगा जिससे कि इकाई अंक 1 आ जावे, या तो हम 1 रखेंगे या तो 9 रखेंगे। तो जब हम 1 रख के देखेंगे 181 में 181 से गुना करेंगे तो 181 ही आ जाएगा, जबकि हमें लाना 1701 है, तो ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या रखिएगा, यहाँ पे आप 9 रख के देखिए, यहाँ पे आप 9 रख के देखिए, 9 9 81 के एक हाथ में 8, 8 9 72, 8 80 के 0 हाथ में 8, 8 9 17, देखिए आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया ना 1701। तो यहाँ पे कितना रखने पर, यहाँ पर कितना रखेंगे, मतलब यहाँ पे कितना रखेंगे, यहाँ पे 9 रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे जब गुना किए तो 1701 आ गया। अब घटाइए, ये खत्म हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे भी 9 लिखना होता है वैसे। तो यहाँ पे 9801 का वर्गमूल कितना आया, 9801 का वर्गमूल कितना आया, 99। तो आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क ये और कमेंट में बताना है, आप सभी को कमेंट में बताना है कि 97 में आप 97 से गुना कीजिए और जो संख्या आएगा ना उसका वर्गमूल बनाइए। फिर वैसे ही 92 में आप 92 से गुना कीजिए, फिर जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल बनाइए। हाँ, और 55 से लेकर 60 तक की संख्याओं का वर्गमूल निकालिए, है ना। मतलब 55 में 55 से गुना किए, जितना है उसका बनाए, फिर 56 में 56 से गुना किए, फिर जितना है उससे उसको बनाए, फिर हम 57 में 57 से गुना किए, जितना है उसको बनाए, ऐसे ही 60 तक करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज यहीं तक रहने देते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम।